अस्सलामुअलैकुम। एक नए दिन एक नए एपिसोड के साथ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। आज के शो में हम लोगों से खूब चिट चैट करने वाले हैं। लाहौरियों में जो टैलेंट्स हैं वो देखने वाले हैं। लोग अपने टैलेंट्स शो करेंगे, वो कोई अच्छी बात भी शेयर कर सकते हैं, कोई अच्छा मैसेज आपको कन्वे कर सकते हैं। कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि वाकई वो बातें सुनने लायक होती हैं। तो आप लोग इस शो को देखते रहिए, क्योंकि हम जो नॉलेज के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, टंग टेस्टर से करवाने वाले हैं आपका सबसे मज़े का पार्ट। तो आइए हम चलते हैं लोगों की तरफ और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए। हाथों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का खेलों का रंग, हर रंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी फातिमा। फातिमा जी। फातिमा, क्या करती हैं आप? मेरा सैलून है, मैं सैलून रन करती हूँ। सैलून रन करती हैं, तो फिर मुझे ब्यूटी टिप्स शेयर कर दें। ब्यूटी टिप्स आपके लिए ये है कि आजकल जो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है और हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है या पसीना आ जाता है, तो उसके लिए आपको करना चाहिए कि एक मुल्तानी मिट्टी लेनी चाहिए एक बॉल में, ठीक है। वो जितनी आपने मुल्तानी मिट्टी ली है उतना आपको उसके अंदर अड़के गुलाब मिक्स करना चाहिए और एलोवेरा जेल, इन तीनों को मिक्स करके आपको एक मास्क बना के फेस पे यूज़ करना चाहिए। और अगर आप डेली रूटीन में ये करते हैं तो ये बहुत अच्छा आपकी स्किन के लिए। बहुत अच्छा है, सही है। मुल्तानी मिट्टी कहीं से भी मिल जाती है? मुल्तानी मिट्टी आप फ्रेश लें, कहीं से भी मिल जाती है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब कि ये बिल्कुल फ्रेश है या नहीं है। कैसे पता लगता है फ्रेश है कि नहीं? अब ऑब्वियसली हम तो ब्यूटिशियन है, हमारा तो काम है, हमें पता लग जाता है, लेकिन उसकी खुशबू से भी काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि ये मुल्तानी मिट्टी है। ठीक है, आप शेयर क्या करेंगी? गाना सुनाइए। ओके, गाना सुना देती हूँ। प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार में दिल को मिली हार से डर लगता है। बात एक ना भुलाई कोई दिल से कभी, सुन ले मेरी दुहाई कोई दिल से कभी। दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल से कभी, सुन ले मेरी दुहाई। वेलकम जी। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, ये बोल के दिखाएं। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, 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 चपली। सांस ले ले, सांस ले। मान लिया कि चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है। आपको मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों? हाँ, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी। जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और अपने पेरेंट्स के लिए जितना भी हो सकता है आप उनके लिए करें, क्योंकि जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम अगर उनके लिए थोड़ा सा कुछ कर देते हैं तो दैट डजंट मीन कि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो प्लीज़ आपसे जितना भी होता है अपने पेरेंट्स के लिए लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खदीजा। खदीजा, क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ, स्टडी कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। हाँ, बताओ कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में क्या फ़र्क लगा? स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, बस ये फ़र्क है कि जो स्कूल लाइफ होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा फ्रेंडली होती है, और जो कॉलेज लाइफ होती है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। बस। सही। आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें चीनी तो होती है लेकिन वो मीठी नहीं होती? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें चीनी होती है लेकिन वो चीज़ मीठी नहीं होती। ऐसी चीज़ क्या हो सकती है? आप बताओ। क्या हो सकती है? चीनी खुद ही हो सकती है। आप शेयर क्या करोगे? सॉन्ग। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, जा तुझे माफ
दिल को तोड़ने वाले, सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, ये बोल के दिखाएं। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, 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 चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं। जी बहुत शुक्रिया। जलाफिस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ एमन। आपका बहुत गर्लिश सा नाम है आपका। क्योंकि गर्ल हूँ ना इसलिए। अच्छा, बहुत सी आंटियों को अगर आंटी कहते तो वो माइंड कर जाती है, आपकी ऐसी तो नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में एज के मुताबिक होना चाहिए, जो रियलिटी है उसको करना चाहिए। अगर आप आंटी लग रहे हो, अब 6 साल की बच्ची की अगर किसी को आंटी लग रही हो तो ठीक है, ओके। नहीं 6 साल की बच्ची फिर तो आप आंटी नहीं हैं, आप अभी यंग में ही आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जरताशा। जरताशा। जरताशा, आपका नाम तो बहुत प्यारा है। आप मुझे ये बताओ कि पोनी टेल्स किसने की हैं आपकी? मामा ने। मामा ने। और ये बैंड्स किसने लेके दिए? मामा ने। आप खुद नहीं कुछ बताते कि मामा मुझे ऐसा हेयर स्टाइल पसंद है, मुझे ये बना? हाँ, सब कुछ सब बताते हो? हाँ जी। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है इस दुनिया में? मामा। मामा लगती हैं, पापा नहीं लगते? मेरे पास नहीं है। हाँ, वो बाबा है ना। हाँ। अच्छा जी, चलिए मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। मस्जिद वज़ीर ख़ान किस बादशाह के दौर में बनाई गई थी? लोग आपको देखना चाहेंगे, मुड़ते नहीं हैं। मैं गई तो हूँ, वहाँ पे लाहौर में है, और हमें शाह जहांगीर, ये थोड़ा सा बादशाह, नहीं मेरे दिन से अभी मिक्सअप हो रहा है मेरा। चले आप बता दें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें चीनी होती है लेकिन फिर भी वो मीठी नहीं होती? चीनी होती है लेकिन वो फिर भी मीठी नहीं होती। चीनी होती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें चीनी तो होती है लेकिन वो मीठी नहीं होती है? क्या चीज़ हो सकती है वो? चाय तो मीठी होती है, और जो चाइनीज़ होते हैं वो चीनी। मैं चीनी पीपल जैसे कहते हैं ना, चाइनीज़। अच्छा, वो नहीं है। इस तरह क्लू तो इस साइड पे जाता है अगर इस तरह का हो। इतनी सडनली तो और ज़हन में नहीं आ रहा मेरे। चले कोई बात नहीं, आप बताएं, आप जो लोग आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैसेज देना चाहूँगी, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। ये बहुत ज़रूरी है, और रियलिटी को फेस करके चलें, आंखें बंद ना करें, एक चीज़ के पीछे, शाइन के पीछे ना जाएं, बल्कि ये देखें कि उसके पीछे रियलिटी क्या है, उस रियलिटी को फेस करें। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको फेस करके तो फिर आगे आप चलें, अपना फ्यूचर जो है वो उस लिहाज से जो है ना अपना प्लान करें। ठीक है। आप खाना पका लेती हैं? खाना, हाँ जी, बच्चों के साथ तो फिर ज़रूरी खाना। फिर कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हैं आप? रेसिपीज़ तो काफ़ी हैं, कोई बहुत अच्छी आप पकाती हैं? हाँ। कौन सी? क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच। चलो जी बच्ची, क्लब सैंडविचेस तो बहुत इजी होती है। क्लब सैंडविच के लिए हमको लेटस चाहिए, और हमको चाहिए मेयोनीज, और ट्रायंगल की ब्रेड चाहिए, और हमको कम्बर चाहिए, और हमने इसको सबसे पहले ब्रेड लेनी, उसके ऊपर हमने कम्बर बनाना, फिर उसके ऊपर ग्रीन लेडिस लगानी है, फिर हमने उसके ऊपर रखना है, हमने उसके ऊपर रखना है। हम बनाएंगे उसके बाद मेयोनीज वाला, फिर चिकन मेयोनीज डालेंगे, बॉइल्ड एग्स डालेंगे, उसके बाद फिर हमने उसके मिक्स करना है, उसके ऊपर लगाना है, फिर हमने ब्रेड इसके ऊपर लगानी। क्लब सैंडविच रेडी है। क्यूट, क्लब सैंडविच रेडी है। अच्छा, मम्मा बना के देती, आप बना के देती होंगी? और देखें वो बच्चे आजकल के कितने वो सीख जाते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सच में बना लेती है। ये सो क्यूट, सो क्यूट। मैं आपको अपने साथ घर ले जाऊँ? नहीं, क्यों? मैं अपनी मम्मा के साथ रहती मुझे तो आपसे सुबह उठ के क्लब सैंडविच खाना है आपके हाथ का।
तो फिर मैं आपको घर में डाल दूंगी। क्या? फिर मैं आपको घर में दे दूंगी। आप मेरे घर कह रही है कि आप ही मेरी तरफ आ जाए, मैं आपको दे दूंगी। सो स्वीट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपसे। आप कौन सी रेसिपी फिर अब शेकन, बच्ची ने तो क्लब सैंडविच की बता दी है। आजकल बच्चों को ना टिक्का बिरयानी या बिरयानी के काफ़ी, नॉर्मली हम हैदराबादी बिरयानी और ये वो लेते हैं, लेकिन टिक्का बिरयानी की एक रेसिपी है, बड़ा इजी है। जैसे हम टिक्के के लिए सब कुछ मसाला लगा के रखते हैं ना, उसी तरह मसाला लगा लें। दही थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा कर लें और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो लगा लें। उसके बाद उसको मैरिनेट करके रख दें और इतना कर लें, थोड़ा सा ऑयल डाल लें कि वो थोड़ा सा भून जाए ना, लेकिन उसमें ग्रेवी रहनी चाहिए। फिर उसके साथ ही जो है आप उधर चावल जो है एक साइड पे तैयार कर लें। वो चावल आप ऐसे तैयार करें कि लहसुन अदरक प्याज इस तरह होता है, और उसके अंदर बच्चों के लिहाज से देख लें हरी मिर्च भी आप उसमें डाल सकते हैं, और गरम मसाले जितने हैं वो आप डाल के एक बिरयानी जो है वो तैयार कर लें। ठीक है, उसके बाद उसको जिस तरह बिरयानी को एक लेयर लगाते हैं उस तरह लेयर लगा लें, और उसको कोयले का जो है ना धुआं दे दें। तो वो जिस तरह नॉर्मली बाकी दम शम लगाना ये वो, तो आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त जायका। अरे आपने जिस तरह से आपने रेसिपी बताई है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मेरा यकीन नहीं दिल कर रहा है कि मैं भी बस मेरे सामने हाजिर हो जाए। क्योंकि अब हमारे घर में वो हैदराबादी बिरयानी की बजाय पहले मतलब वो होता था सिंधी या हैदराबादी, अब उसकी जगह रिप्लेस कर लिया है जो टिक्का बिरयानी ने। और फिर हम अब कहते हैं अच्छा यार अब हैदराबादी भी बना लेते हैं, लेकिन टिक्का बिरयानी रिप्लेस होना चाहिए। ठीक है, आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। चपली कबाब चबाने को चिपकते नहीं हैं, ये बोल के दिखाएं। चपली कबाब चबाने को चिपकते नहीं हैं, 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 चपली कबाब चबाने को चिपकते नहीं हैं। ठीक है, आप बेटा आपके शेयर करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। और मैं कुल्लू अल्लाह भी सुनाना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लू अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। आप बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारे हो। आप प्यारे हो? हाँ जी। कितने प्यारे हो? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ जी, यकीन है ना, आप बहुत प्यारे हो। आपसे बात करके अच्छा लगा है, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। सेम हियर। वेलकम जी। बहुत अच्छा लगा है। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह मोड़ पर। इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात हो हमारी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, लोगों के साथ चिट चैट का गपशप का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि आप लोग प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मत जाइए क्योंकि हम हाजिर होने वाले हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। बदली सावण दी कोई तजवीज़ दसो, रुसा डोल मनावण दी। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए जी, हम कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं। उनसे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जहांगीर का मकबरा लाहौर की कौन सी जगह पर है, और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आइए। कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा लाखों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फबीहा। फबीहा। फबीहा मेरी एक फ्रेंड का भी नाम है, वो भी आपकी तरह क्यूट सी है, शर्मीली सी। अच्छा, तो फबीहा आप मुझे ये बताओ कि कौन सी क्लास में हो? मैं मैट्रिक में। मैट्रिक में हो। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखते हैं, अभी इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है। अभी देख रहे हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है। चलो फिर आप मुझे ये बताओ कि आपको लोगों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? झूठ बोलना। अच्छी बात? दिल के जो अच्छे होते हैं, नेचर के जो अच्छे होते हैं। आपको खुद की अच्छी बात क्या लगती है? जो मतलब गुस्सा आता है उसी टाइम बोल देती हूँ, मतलब दिल में नहीं रखती बस। मतलब ठीक है, अच्छी बात है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आपका जनरल नॉलेज कैसा है वैसे?
बस ठीक है, आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप जितना भी अच्छा बना लो लेकिन वो सिर्फ 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी? कैलेंडर। क्लैपिंग करिए खुद के लिए। कैसा लगा, आपने आंसर दे दिया कैमरे के सामने आकर, इतना शर्मा रही थी। थैंक यू सो मच। आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, पहेली है ये, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे जिसमें चीनी तो होती है लेकिन वो मीठी नहीं होती? चीनी तो होती है बट वो मीठी नहीं होती। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें चीनी होती है लेकिन वो खुद मीठी नहीं होती? क्या होता है ऐसा? आप सोचो। चीनी होती है, मीठी नहीं होती है। नहीं आइडिया कोई भी। कभी खाना बनाया है? हाँ, छोटी सी कोई चीज़ बनाई हो? क्या क्या पका लेते हो? ऐसे ब्रेकफास्ट की सारी चीज़ें आती हैं या जैसे कौन कौन सी? जैसे अंडा पराठा, चाय। पराठा बना लेती हो? कैसे? बहुत अच्छा, रोटियों में एक्सपर्ट है हम। एक्सपर्ट है? हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, मैं भी ना जब मैट्रिक में थी तो मैं भी रोटियां पकाने में एक्सपर्ट थी। मेरे भी पराठे और रोटियां बना लेती थी, बाकी कुछ नहीं आता था। कभी भी कुछ नहीं आया, लेकिन रोटियां बहुत अच्छी पका लेती। मुझे लगता है आप मेरी बहन है। इसमें थैंक यू की क्या बात है? क्या बहनें बन गई? आपको बहन के? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, शेर आता है कोई? नहीं आता। कोई ब्यूटी टिप, कोई देसी टोटका? रेसिपी पूछ सकते हैं आप। मैं बताएं। सबसे पहले आप चिकन बॉईल करें, उसको मैरिनेट करें अच्छे से। उसके बाद उसमें नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा बारबेक्यू पाउडर ऐड करें। उसके बाद उसको अच्छे से फ्राई करें, ठीक है, ऑयल के अंदर। और उसके बाद एक साइड पे आप मैक्रोनीज बॉईल कर लें उसके, ठीक है। उसके आप उसको जब वो मसाला ऐसे हो जाए तो आप वेजिटेबल्स फ्राई करें, वो चिकन के अंदर ऐड कर दें। उसके बाद आप वो मैक्रोनीज जो हैं वो आप उसके अंदर डाल दें और वो इस बन जाएगी। उसके बाद आप एक वाइट सॉस बनाएं, उसके लिए आप लेंगे बटर सॉस। कैसे? मैं बताती हूँ। बटर लेंगे, उसको अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। उसके बाद उसको अच्छे से करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद वो क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा और वो वाइट सॉस बन जाएगी। उसके अंदर थोड़ा नमक और काली मिर्च डालें और उसके बाद उस मैक्रोनीज के ऊपर वो ऐसे ऐड करके खाएं, वो अच्छा है। क्या याद करवा दिया, ये कसम से मेरा मैक्रोनीज खाने का दिल है। आपसे एक रंग ट्विस्टर करवाती हूँ। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, ये मुझे बोल के दिखाएं। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, 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 चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुल्तान। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कैसी जा रही है आपकी जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, सही। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मीठा है लेकिन फिर भी वो मीठी नहीं है? ज़ुबान। ज़ुबान में कब मीठा होता है? कई लोगों की ज़ुबान तो काफ़ी कड़वी होती है। अगर इंसान सही बात करे तो उसकी बात भी अच्छी लगती है, अगर वो सही बात ना करे तो कड़वी लगती है बात। अच्छा, मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मीठा तो है लेकिन फिर भी वो मीठी नहीं है? ज़ुबान ही है। ज़ुबान में तो स्पाइसेस भी जाते हैं, ज़ुबान में तो मीठा भी जाता है, कड़वा भी जाता है, फीका भी जाता है। ज़ुबान मीठी नहीं होती। सबकी ज़ुबान मीठी नहीं होती। अगर सबकी ज़ुबान मीठी हो तो दुनिया के सारे मसाइल ही ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर ज़ुबान वो ही अगर अनपढ़ या पढ़ा लिखा अच्छी बात कर ले तो सब कहेंगे कि इसने बात अच्छी की है, ये पढ़ा लिखा बंदा है। अगर वो ही बात गलत कर दे तो लोगों ने कहना कि ये जाहिल है, ये पिंडू, ऐसे बात करने का तरीका नहीं। आप ज़ुबान से हट ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा ज़ुबान ऐसी कौन सी चीज़ जो मीठी है लेकिन फिर भी वो मीठी नहीं है? अच्छा जी, आप शेर क्या करेंगे? टैलेंट्स क्या? गाना आना? नहीं, मैं मैसेज दे सकता हूँ। ठीक है, मैं यही मैसेज दूंगा सबको कि खुदारा अपने मुल्क को, अपने वतन को इस तरह संवारे जैसे अपने घर को लोग संवारते हैं। अपने लेडीज़ को इस तरह रखें कि जैसे हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा ने हमें ज़िंदगी का तरीका बता दिया। वो सारी सारी रात एक सजदे में रहती थी। जब सुबह फजर हो जाती थी तो वो अल्लाह पाक से कहती थी कि या अल्लाह पाक, तूने इतनी छोटी रात बनाई, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। ये लोग टिकटॉक जो बना रहे हैं, ये आने वाली जो नई जनरेशन है, इनका बेड़ा गर्क हो रहा है। खुदारा इनसे हटें और अपने आप को इस तरह बदले के जैसे बदलने का हक़ है। हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं। आप फ्रांस देख लें, इटली देख लें, यूरोप देख लें, वहाँ पे हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वो लोग इख्तियारात पर अमल कर रहे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? खुदारा प्लीज़ काइंडली। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात की है आपने और आपका जो मैसेज है वो लोगों तक भी पहुंच गया होगा। बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तस्मिया। तस्मिया, क्या करते हो? कुछ नहीं, स्टडी पहले करती थी, अब नहीं करती। अब नहीं करती क्यों? मेरे पापा को ख्वाहिश हुआ है। ओ हो। तो आपका दिल करता है पढ़ने का? बहुत ज़्यादा, किसका नहीं करता। ओहो। अच्छा, तो तस्मिया आप घर में बैठ के पढ़ लिया करो, बुक्स नहीं होती आपके पास? जी वो तो मैं पढ़ती रहती हूँ। आप मुझे ये बताओ तस्मिया कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं? बहुत ज़्यादा, अनगिनत। अनगिनत? इतनी सी एज में अनगिनत फ्रेंड? मैं जहाँ भी रहती हूँ मैं फ्रेंड बना लेती हूँ। कैसे? मुझे भी टिप्स बताओ, कैसे अच्छे दोस्त बनाए जाते हैं? बस मैं बना लेती हूँ, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है अलग से, आपकी भी है वो, तो आप तो जहाँ भी होती हैं तो आपके तो बन ही जाते हैं। अच्छा, मेरे तो बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है। नहीं, वो आपने इतने घर नहीं ना बदलोगे, मैंने घर बहुत बदले, फ्रेंड बहुत है। अच्छा, लेकिन मैं जिस घर में रहती हूँ वो इर्द गिर्द के मेरे सारे दोस्त तो नहीं है। मेरी ये नहीं आदत, मैं किसी के घर नहीं जाती, फिर इस तरह शायद दोस्त नहीं बनते। मैं जाती भी हूँ, मेरे घर भी आते हैं, बस ये फिर दोस्ती हो जाती है। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे आप बहुत पसंद है। मैंने आपको आज पहले वाला लाइव देखा है। कैसी लगी लाइव? बहुत अच्छी। अच्छी। मुझसे आप सवाल पूछे ना। सवाल? मैं अपनी तारीफें ना सुनूं? नहीं, वो तो आप मुँह भर के। चलो जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप मेरा प्रोग्राम देखती हैं, आपको मैं पसंद हूँ। आपसे क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो वैसे तो जिसमें चीनी तो होती है लेकिन वो मीठी नहीं है? मैंगो। मैंगोज तो मीठे होते हैं। मैं कह रही हूँ जिसमें चीनी है और वो मीठी नहीं है। चीनी नहीं है, वो मीठी है। चीनी है लेकिन वो मीठी नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़? खाने वाली चीज़ है? नहीं, खाने वाली चीज़ नहीं है। ये हिंट दे दिया मैंने आपको। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें चीनी है लेकिन वो मीठी नहीं है? नो आइडिया। सोचे ना। नहीं, अभी आप प्रोग्राम के एंड पे जवाब देंगी तो मैं घर जाके देख के अपने दोस्तों को आपकी पहेलियाँ मैं पूछती हूँ सारी। ठीक है, आप पूछती हैं मेरी, मैं जो लोगों से पूछती हूँ फिर उनसे पूछती हूँ। हाँ, मैं सारी पूछती हूँ आपकी। अच्छा, तो ये इस तरह से आपकी दोस्तें बनती है, पहेलियाँ पूछती रहती हो, आपस में खुश रहते हो। चलो आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, बोल के दिखाओ। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, 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 चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है। आप क्या शेयर करोगी? सॉन्ग। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ला 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 ला। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल शफी। आपका नाम? आफ्ताब अहमद। आप दोनों से एक सवाल पूछूं? पहेली है, ठीक है? पहेली ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें चीनी तो होती है लेकिन वो मीठी नहीं होती? नो आइडिया। वैसे ज़हन में नहीं आ रहा बिल्कुल। अच्छा, जहन में नहीं आ रहा, क्या शेयर करोगे? सॉन्ग। ओके, सुनाइए। इकट्ठे सुनाएंगे। कोई रोही याद करेंदी है टोला वल्ला तू नित हास नेड़े देंदे डोला वल्ला तू बदली सावण दी कोई तजवीज़ दसो रुसा डोल मनावण दी। बस इतना ही सुना था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सना। आप क्या करती हैं? मैं जॉब भी करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ। ठीक है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स बेसिकली मेरे ये हैं कि अपना एक नाम बनाना है, एक अच्छी जो है हायर मैनेजमेंट पर जाकर मैं अपना एक नाम बनाना चाह रही हूँ। बेसिकली मैं जिस फील्ड में हूँ उसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना चाह रही हूँ और अपना एक मुकाम बनाना चाह रही हूँ कि जहाँ पे एटलीस्ट मेरा भी एक नाम हो। लाइक जो मेरा गोल है वो तो एक CEO का है, लेकिन टाइम टू टाइम अपने गोल को इंशाल्लाह मैं अचीव कर लूँगी। अच्छा, वैसे ये है कि अभी तो बहुत से पेरेंट्स में अवेयरनेस आ चुकी है, वो लड़कियों को जाने की इजाज़त भी दे रहे हैं बाहर। बहुत सी लड़कियां जॉब्स भी कर रही हैं पाकिस्तान जैसे माशरे में। लेकिन फिर इस तरह के माशरे में रहते हुए एक आपका पेरेंट्स की कहीं ना कहीं ये भी होती है कि शादी हो जाए लड़की की जल्दी से। आपको अगर पेरेंट्स ने ये कह दिया कि तुम्हारे गोल्स तो एक तरफ लेकिन तुम पहले शादी करवाओ, आगे पता नहीं फैमिली कैसे मिलती है, वो आपके गोल्स को मानती है नहीं मानती, आपकी जो चीज़ें हैं जो आपके थॉट्स हैं उनकी कदर करती है नहीं करती, तो क्या करेंगे? हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपके ससुराल वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते।
वो भी अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है कि आप अपने गोल्स को रीच कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये चीज़ आती है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस सपोर्ट करने में वो आपको शादी का कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है आपके गोल्स क्या हैं। तो फिर आपको शादी का नहीं कहेंगे, वो आपको आपके गोल्स अचीव करने का मौका देंगे। वैसे ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वो मुझे ऐसा नहीं होता कि उन्होंने ये कहा हो कि स्टडी नहीं करनी या आपने जॉब नहीं करनी। डेफिनेटली वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज मैं अपने किसी मुकाम पे पहुंची हूँ। आपसे एक सवाल है, जहांगीर का मकबरा लाहौर की किस जगह पर है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में रावी जो है, दरियाए रावी शादरा के पास, वहाँ पे है। उसके एग्जैक्ट आई गेस मिड में है। आप शेयर क्या करेंगी? मैं अपने सर का स्पेशली नाम लेके उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। सर एहसन हैं जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे ला के खड़ा किया। मैं एक बहुत ही शाय और डल सी स्टूडेंट थी, एक बैक बेंचर थी मैं। उन्होंने मुझे ऐसा मोटिवेट किया कि उस बैक बेंचर होने से मैं फ्रंट बेंच पे आई, और फ्रंट बेंच पे आने से आज मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इजीली खड़े होकर किसी से भी बात कर सकती। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आप खाना क्या पका लेती हैं? हाँ, थोड़ी बहुत कुकिंग तो कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। अचार गोश्त के हवाले से, वैसे तो सब ख़वातीन को अचार गोश्त बनाना आता है, पता नहीं किसी को रेसिपी अच्छी लगेगी भी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर देती हूँ। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चिकन और अचार गोश्त मसाले को मैरिनेट करते हैं योगर्ट में। जितनी भी क्वांटिटी में आपने बनाना होता है उसको आप मैरिनेट करके फ्रीज़ कर देते हैं। फिर टमाटर का मसाला बनाते हैं ऑयल में या घी में, जो भी आप यूज़ करते हैं। उसमें मसाला बनाने के बाद आप जो मैरिनेट किया होता है चिकन, वो चिकन उसमें ऐड कर देते हैं और उसको गलने तक दम दे देते हैं, और फिर अपनी फैमिली को खिला देते हैं। ठीक है जी। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, बोल के दिखाएं। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, 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 चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में लोगों के साथ चैट का सिलसिला जारी है। आप लोग कहीं मत जाइए, हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें ज़िंदा रहने दो ए हुस्न वालो। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आइए मैं कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलती हूँ, उनसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि मस्जिद वज़ीर ख़ान किस बादशाह के दौर में बनाई गई थी, और देखते हैं कितने लोगों को इसका पता है। आइए। कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महरीन है। महरीन, क्या करती हैं आप? मैं डॉक्टर इन साइकेट्रिस्ट कर रही हूँ। ठीक है। क्या फ्यूचर प्लान्स है? डॉक्टर तो बन जाएंगे। इसके अलावा मेरा शौक है, मैं फेमस हूँ, थोड़ा फेमस हूँ। चलें फिर, आप ऐसा आज क्या शो में करने वाली हैं जिससे आप फेमस हो जाएंगी? मैं एक कव्वाली सुना रही हूँ राहत फ़तेह अली खान की, शायद इसके थ्रू हो जाऊँ। चले जी, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप फेमस हों। जिन्हें शौक़ होता है ना फेमस होने का, एक्चुअली उन्हें होना चाहिए और वो हो भी जाते हैं। आपसे पहले लेकिन एक पहेली पूछ लेती हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है आप जिसे बहुत खूबसूरत सजा लो लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता? वो ऐसी कौन सी चीज़ है? कौन सी चीज़ है? कौन सी? 1 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा नहीं चलती। बेशक आप उसे जितना मर्जी प्यारा करके बना लो। 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, मुझे नहीं आती। चलो आप कव्वाली सुना। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत ज़ख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में यूं जाने वाले,
तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें ज़िंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, हमें ज़िंदा रहने दो ए हुस्न वालो। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, बोल के दिखाएं। चपली कबाब खाने से चिपकते नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ लाइबा नफीस। लाइबा, कौन सी क्लास में? 7th। आप पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि सब मेरी मदर के लिए और फादर के लिए दुआ करें और सब अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें, दुआ किया करें। ठीक है। आप शेयर क्या करोगे? शेर मैं आपको, आप क्या सुनना चाहती हैं मेरे से? गाना सुना सकती हैं, शेर सुना सकती हैं, कुछ भी। चलिए मैं शेर सुना देती हूँ। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछूं? जी। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप जितना मर्जी अच्छा बना लो, संवार के रख लो, लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी? रिपीट कर दें। ऐसी कौन सी चीज़ है आप उसे जितना मर्जी अच्छा बना लो, लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी? क्लोथ्स। कपड़े तो कई साल चल जाते हैं लोगों के। मेकअप भी चल जाता है। शूज़। नो, शूज़ भी चल जाते हैं। आई डोंट नो। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, बोल के दिखाओ। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं। चिपकते नहीं हैं। चिपकते नहीं हैं। चपली कबाब चबाने से 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 चिपकते नहीं हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा, क्या करती हैं? मैं A लेवल कर रही हूँ, A2 में हूँ। A लेवल्स कर रही हैं, ठीक है। फ्यूचर प्लान्स? ACCA। ACCA काफ़ी टफ है। हाँ जी, CA सोचा था पर काफ़ी लोगों ने डिस्करेज किया, तो इस वजह से अब ACCA, हालांकि वो भी बहुत टफ है, पर इंशाल्लाह अल्लाह जहाँ लेके जाएगा वहाँ चले जाएंगे। अल्लाह जहाँ लेके जाएगा। आप मुझे ये बताओ, आपको लोगों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? लोग ना तमाशाई हैं बहुत ज़्यादा। लोग बस कहते हैं कि हमें बस तमाशा मिल जाए और हम देख ही जाएँ बस। कभी आपको ऐसे लोग मिले हैं देखने को? हाँ जी, मिलते हैं बहुत सारे लोग। जैसे मेरी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं काफ़ी, कुछ फ्रेंड्स वगैरह, ओल्ड फ्रेंड्स, तो वो करती हैं ऐसे बहुत। ठीक है। आप से एक क्वेश्चन पूछूंगी। जहांगीर का मकबरा लाहौर में किस जगह पर है? बादशाही मस्जिद के पास। जहांगीर का मकबरा गई थी एक दफ़ा वहाँ पे, पर मैं तब बहुत छोटी थी। नहीं। आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें चीनी होती है लेकिन वो मीठी नहीं होती? चीनी होती है लेकिन ये लिए आम में चीनी होती है, आम मीठे भी होते हैं। तो फ्रुक्टोज होती है ना। अच्छा, बड़े मीठे मीठे आम भी खाए हैं। कोई फल? आम याद करवा दिए आपने। कोई फल है? क्या चीज़ है? फल नहीं है। फल नहीं है। हाँ बताओ। बात? नहीं आ रहा। आप शेयर क्या करोगे? मैं मेकअप के बारे में शेयर करूँगी। माइक। मैं फाउंडेशन नहीं रिकमेंड करती क्योंकि फट जाती है काफ़ी, तो इसलिए फ़ेस पाउडर यूज़ करें। फ़ेस पाउडर के बाद आप आई शेड कर लें, फिर मस्कारे लगा लें, फिर ब्लश ऑन, कॉन्टूर और हाइलाइटर और लिपस्टिक। वैसे मैं एक और टिप शेयर करूँगी कि आई लैशेस के लिए ना रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल ज़रूर लगाएं, उससे बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। पड़ा इससे? हाँ जी, बहुत। कि घनी हो जाती हैं? हाँ जी, घनी हो जाती है। ठीक है जी, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाएंगे। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, बोल के दिखाएं। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है। चपली कबाब
चबाने से चिपकते नहीं है, चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो ये था कि जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा की किस जगह पे है? शाहदरा में है। और मस्जिद वज़ीर ख़ान किस मुग़ल एम्परर ने बनवाई थी? वो थे शाहजहाँ ने 1673 से 1674 के दौर में बनवाई थी, इस एक साल में। और एक और मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप जितना मर्ज़ी अच्छा बना लो लेकिन वो एक साल से ज़्यादा नहीं चलता? किसी ने इसका आंसर नहीं किया। इसका आंसर है कैलेंडर। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें चीनी होती है लेकिन वो मीठी नहीं होती? वो है चीनी शुगर पॉट, जिसमें आप चीनी डालते हो। ये सवाल के जवाब थे। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।